गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है ये क्लास 11 का है और चैप्टर का नाम है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। ये होगा आज का। तो इस चैप्टर में हम इसके पहले क्लास में कुछ चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताए थे और उसका इक्वेशन भी दिए थे, 3 इक्वेशन था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पढ़ाएंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे। आज प्रक्षेप्य गति, जैसे कि मैंने हेडिंग यहां पर लगा दिया है बोर्ड में, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति क्या चीज होता है इसको समझिए। प्रक्षेप कहते हैं किसी वस्तु को फेंकने का या किसी पिंड को थ्रो करने का, किसी बॉडी को थ्रो करने का। ये प्रोजेक्टाइल है कि जब हम किसी भी वस्तु को पटकते हैं या वस्तु को फेंकते हैं तो वह त्वरण के अधीन गति करता है और वो अपना पथ को पूरा करता है, यानी कि वो एक्सेलरेशन के अंडर मोशन करता है और वो अपने मिशन को पूरा करता है। जैसे कि हम बॉल को या तो पटकते हैं या फेंकते हैं या पैर से मारते हैं, या फुटबॉल को पैर से मारते हैं, उस तरह का वो गति करता है। या फिर क्रिकेट गेंद को जो बॉलिंग करते हैं और फिर बैट्समैन उसको मारता है, बॉल जो जाती है, वो गति, सारे गति प्रोजेक्टाइल कहलाता है, प्रक्षेप्य गति कहलाता है। तो प्रक्षेप्य गति में कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड एक निश्चित पथ को लेकर वो गति करता है, एक निश्चित रास्ते को तय करता है वो। ये प्रक्षेप्य गति है। इसकी परिभाषा अगर डिफिनेशन प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल का दिया जाए तो इसमें इससे हम दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु को थीटा कोण से फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह एक रास्ता तय करके फिर वो जमीन पर वापस आती है। ये जो पिंड, जो ये गति इस तरह कर रही है, वो गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति हम यहां पर और समझा देते हैं फिगर के द्वारा कि ये चूंकि प्लेन है, प्लेन, और आप लोग सब जानते हैं प्लेन मोशन एक्स वाई ये तल में होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है, तो 2 बीमीय है, 2 डायमेंशनल है ये। तो ये जिस तरह के हम किसी चीज को यहां फेंक रहे हैं, फिगर के द्वारा बता रहे हैं, ये मेरा फिगर है एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप लोग सब जानते हैं ये ओरिजिन ओ है, ठीक है। यहां पर से हम किसी पिंड को, किसी बॉडी को हम फेंक रहे हैं यू वेग से, थ्रो करते हैं ऊपर की ओर वर्टिकल, या इसे फेंक देते हैं, तो ये v बराबर 0 इसका वेग है। लेकिन चूंकि इसको थीटा कोण से हम फेंकते हैं तो ये है, चूंकि g के अधीन, त्वरण के अधीन ये गति करता है, तो इसका देखिए पद दिखिए जरा सा ध्यान से, इस तरह करके वो नीचे आएगा, यानी इस तरह करके ये नीचे आएगा, जमीन पर आएगा, जहां पर भी हो ये यहां पर आएगा। मान लिया जाए यहां पर गिर गया, यह समझने के लिए इस तरह करके ये गति करता है। क्योंकि ये कर्व हो गया, इसलिए कर्व हुआ कि इस पर पृथ्वी का अर्थ का इस पर एक्सेलरेशन, पृथ्वी का इस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। उस पिंड पर, वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, जिसको उसको पृथ्वी की ओर खींचता है। तो इसका पथ ये हो जाएगा, कितना कोण से फेंके, यहां पर थीटा कोण से फेंके या थीटा 0 कोण से फेंके इसको, तो ये ऐसा नहीं जाकर वो इस तरह जाएगा, गुजरेगा। तो अब ये देखिए एक्स एक्सिस में मेरा बॉडी तक यहां आया, वाई एक्सिस में यहां आया, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां, ये मेरा एक ग्राफ बन जाता है। इस ग्राफ से ही हम सारी चीज निकाल लेंगे। तो ये देखिए हम फेंके हैं यहां से किसी को v0 वेग से, हाँ, वो जो पथ लिया है वो इस तरह का लेता है, ये सीधे नहीं जाएगा, वो चूंकि जी के अधीन ये गिरेगा तो इस तरह ये पथ लेगा और ये पर पृथ्वी पर हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये गति, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब एक बात और यहां पर समझ लीजिए
कि जब इस तरह कोई भी पिंड गति करता है, कोई भी बॉडी मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें वेग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेग के दो घटक होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल नीचे की ओर, ऊपर तो फेंकते हैं, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। दो एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस वर्टिकल, ये वर्टिकल मोशन और ये हॉरिजेंटल मोशन। ये दो तरह का मोशन होता है। तो कोई भी जो वेग है, कोई भी वेलोसिटी है, जब उसको प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं तो वह दो वेग के साथ चलता है, एक हॉरिजेंटल वेग, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और दूसरा वर्टिकल वेग, वर्टिकल कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट्स के साथ चलता है। वही बताएंगे यहां पर वो दोनों कंपोनेंट्स कितना होता है। तो कहता है कि एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट्स है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, सॉरी वाई एक्सिस का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसके भी दो होते हैं। किसी भी चीज का, किसी भी वेग का दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स और एक वाई। एक्स हम लोग जानते हैं, चूंकि इसका होता है, ये दो घटक इसके हैं, तो भी 0x cos थीटा लगता है, और वर्टिकल में भी 0x sin थीटा लगता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले क्लास में बता दिए हम। तो ये किसने बताया था? ये गैलीलियो ने बताया। 1632 ईस्वी में गैलीलियो ने अपनी किताब डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में बताया है कि किसी भी वेग का दो घटक होते, सब फर्स्ट ऑफ इसी का है वो। गैलीलियो ने बताया कि किसी भी बॉडी को दो तरह के घटक उसके होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ये वर्टिकल, ये सब लिख देंगे। तो प्रक्षेप की बात करते हैं हम, तो वो सब तो आएंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन प्रक्षेप कहते हैं उस गति को कि जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से फेंकते हैं, किसी कोण पर फेंकते हैं, तो वह एक पथ लेते हुए गुरुत्वाकर्षण के अधीन वो गिरता है। तो इस प्रकार फेंके हुए चीजों को, इस प्रकार प्रक्षेप की चीजों को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जो यहाँ से लॉन्च करता है मिसाइल बहुत सारे स्पेस में, वो सारे के सारे इसी गति से गति करते हैं, तो प्रक्षेप की गति। तो चलिए इसका ये भी क्या होगा, भी 0 हॉरिजेंटल कॉस थीटा 0, और इसका होगा भी 0 साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, इसको समझिए। अब सबसे पहले प्रक्षेप की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। इसको यहां पर लिख देते हैं, जब किसी पिंड को किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह एक पथ तय कर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरती है। इसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है कि किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी पिंड को फेंकते हैं किसी कोण पर, और वह जो पथ लेकर फिर पृथ्वी को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जब नीचे आता है, गिरता है, तो यह कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्योंकि यहां पर हम लोग मान लेंगे, माना कि एक्सप्रेशन इसका निकालेंगे, क्या होता है, माना कि
किसी पिंड को, किसी भी बॉडी को प्रारंभिक वेग v0 से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल फेंका जाता है तो t समय में, चूंकि ये प्रारंभिक t बराबर 0, यहां पर t समय में पिंड का वेग v हो तो इसके दो घटक हो गए। हो तो v बराबर हम लोग सब जानते हैं, v बराबर v0 प्लस axt, ये v बराबर axt, ये vx होगा और vy ये भी होगा v0 प्लस ayt, इस तरह करके। अब चूंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें इसके दो घटक हैं। सर्वप्रथम गैलीलियो ने अपने पुस्तक, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको रेफरेंस में ले लेंगे तो हम लोग बाद में। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेग के दो घटक होंगे, वेग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, इसको Vx से डिनोट करते हैं, v0 x प्लस axt, सॉरी v0 x बराबर, चूंकि हॉरिजेंटल है इसीलिए v0 cos थीटा, एंड और वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा साइन थीटा में। v0 y बराबर v0 साइन थीटा, तो हॉरिजेंटल v0 cos थीटा और वर्टिकल किसी भी बेस का v0 साइन थीटा होता है। ठीक है, ओके। ये तो यहां तक हम लोग देखे। इसका बेस कहता है कि अगर कोई पिंड जब वो गिरता है नीचे की ओर तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है। जब कोई पिंड फेंका जाता है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, एक गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी त्वरण a बराबर -gj यूनिट वेक्टर कार्य करता है। ये समझा देते हैं क्यों कार्य करता है। ठीक है, तो a बराबर -g, यहां पर एक्सेलरेशन a बराबर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है, -g होगा। अब यहां पर देखिए, चूंकि प्लेन मेरा x y z है, ये x है, इसको y कहते हैं, इसको z करते हैं, तो इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, इसको j से करते हैं और इसको k से करते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं यूनिट वेक्टर में, k से डिनोट करते हैं। तो चूंकि नीचे की ओर है, जब भी ये गिरेगा नीचे की ओर गिरेगा, ये नीचे की ओर जाएगा पिंड का वेग, तो a बराबर -g यहां पर होगा। और यूनिट डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ये सब पहले बता चुके हैं। तो ये होगा,
अब चूंकि किसी ऑरिजिन से जब अगर इसका ऑरिजिन मूल बिंदु O हो, निर्देशांक तंत्र यदि पिंड का निर्देशांक तंत्र मूल बिंदु हो तो ax बराबर 0 और ay बराबर -g होगा। इसको याद रखिएगा, ax बराबर 0, ay बराबर -g। अब एक चीज और यहां पर समझने की बात है, तो अगर ये नहीं तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों मूल बिंदु है तो ये 0। अब बातें आती है कि इसका विस्थापन क्या होगा। जब ये पिंड चलता है तो इसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन को हम लोग x डिनोट करते हैं, तो वह देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक चीज देख चुका है कि वो जब भी कोई पिंड जब गति करता है प्लेन में तो उसमें विस्थापन होता है। तो मान लिया जाए ये विस्थापन माने यहां से यहां तक होगा, तो ये विस्थापन कितना होगा, तो फार्मूला से विस्थापन x बराबर x0 प्लस v0t प्लस हाफ axt²। इस तरह ये मेरा फॉर्मूला है, व्यापक सूत्र, ये मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ किसी विस्थापन का। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं प्लेन वाले। y का लेंगे तो y बराबर इस तरह होगा। तो मेरा मतलब ये है कि जब पिंड जब समतल में गति करेगा तो वो विस्थापन का फॉर्मूला वो होगा। तो यहां पर लिखेंगे पिंड का विस्थापन, पिंड का विस्थापन x बराबर, तो x व्यापक ना लेकर हम लोग इसको करते हैं, ये ले लेते हैं v0x और इसका फॉर्मूला होगा v0 cos θ0 एंड y बराबर v0y यानी कि v0 sin θ0 अब माइनस इधर हाफ GT² होगा। क्यों होगा, कि यहां पर हाफ AT है, A के बदले में -g रखेंगे तो GT। चूंकि हॉरिजेंटल G वर्क नहीं करता, हॉरिजेंटल G का कोई मान नहीं होता, हॉरिजेंटल वर्टिकल केवल होता है, इसलिए यहां पर G 0 मेरा है, यहां पर 0 है और यहां पर मेरा हाफ ही है। तो ये विस्थापन जब भी कोई पिंड इसमें गति करता है इस तरह, तो उसका विस्थापन जो होगा x बराबर होगा v0x, यानी v0 ax के बदले में यहां पर यहां हम लिख दिए हैं दो घटक, यहां पर ये v0x बराबर v0 cos θ0 और ये इतना, ये यहां पर रख दिए, ये दोनों रख दिए, इसका मान ये हो गया। तो यही x और y ये मेरा विस्थापन है, पिंड का विस्थापन है। और ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, दोनों जो ये गति जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और दोनों गति एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्टाइल है, तो इसको जब फेंकते हैं तो उसका वेग, मेरा वेग इस तरह इतना आता है और मेरा विस्थापन ये होता है। यहां पर एक बात और लिख देते हैं इस जगह के Vx बराबर v0 साइन, उसके यानी नीचे लिखते हैं विस्थापन तथा वेग लिख देते हैं यहां, तथा दोनों गतियों का वेग Vx v0x, इसका मतलब v0x यानी v0 cos θ0 और v
वाई बराबर भी जीरो वाई। भी जीरो वाई मेरा कितना है, भी जीरो वाई तो भी जीरो साइन थीटा जीरो और माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो वेग, दोनों गतियों का वेग ये होगा और दोनों गतियों का विस्थापन ये हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो मेरा गति है। दोनों गति का विस्थापन x बराबर इतना और y बराबर इतना, यानी वर्टिकल इतना होगा। उसके बाद विस्थापन में जीटी होगा अपने पास, जीटी स्क्वायर जीटी। तो और इसका तथा दोनों गतियों का वेग होगा इस तरह करके दोनों, ठीक है। आज ये अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ चीजें, इसका एप्लीकेशन और पढ़ना है कि जब ये फेंकते हैं इसको तो ये कितना अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है और ये कितना दूर रेंज कितना लेता है यहां से, यानी कि जीरो से लेकर जहां पर भी वो गिरेगा वो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। दूसरा और तीसरा ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन चार चीजें हम लोग जान लेंगे, इसके अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। जो अगला क्लास मेरा होगा ये मैक्सिमम हाइट पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सारे चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसका पथ एक और है, वो है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये चार चीजों को पढ़ लेंगे हम लोग। चार चीजों को अब अगले क्लास में ये चार चीज बताएंगे।